हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कपूर क्लासेस में। और आपको पता ही है हमारा चल रहा है न्यू स्पेशल सीरीज के अकॉर्डिंग यूजेस, और वो सीरीज जो चल रहा है वो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का चल रहा है। ठीक है, उसमें मैंने आपके लिए प्रोवाइड करा चुका हूँ 27 पार्ट्स। तो वो वीडियोज आप बहुत अच्छे से वॉच करते रहें, क्योंकि वही सीरीज हमें सिखाएगा स्टोरीज बनाना। स्टोरीज का सिलसिला चलता रहेगा। मैंने अब आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करा दिया है। स्टोरीज के माध्यम से मैं आपके लिए स्टोरीज बनाना सिखाऊंगा। आपके लिए यूजेस भी जो उसके जो पार्ट्स बाकी रह गए वो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप परीक्षा का ज़्यादा समय नहीं बचा है। 18 से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी फरवरी में। तो आप बस चीज़ों को देखते रहिए और करते रहिए प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप सीख पाएंगे। आप यकीन मानिए, मैं आपके लिए दूंगा बहुत अच्छा मैटर इंग्लिश के लिए, क्योंकि आपको करना है 90+ पार, क्योंकि उसके लिए आपको करनी पड़ेगी ढेर सारी प्रैक्टिस। एक भी नंबर आपका ऐसा नहीं बचेगा यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में जब आप बैठेंगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसको हम नहीं कराएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप ऐसे ही वॉच करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और बीच बीच में मैं आपके लिए दे रहा हूँ क्वेश्चंस एंड आंसर्स चैप्टर वाइज। जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 4 या 5, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप उनको लगाइए, याद करिए और लिख लिख कर करिए उनकी प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे नंबर आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, कुछ चैप्टर्स मैंने डाल दिए हैं, बाकी चैप्टर्स को मैं डालता रहूंगा बीच बीच में। आप देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं स्टोरीज की तरफ। एक और विशेष सूचना आपके लिए, क्योंकि अब मंडे से क्लास नंबर 12 का एक चैप्टर रह गया सिंटैक्स। ठीक है, उसको भी मैं कवर कराऊंगा। उसका जो वीडियोस अपलोड मैं करूंगा सुबह मॉर्निंग 6 बजे कर दूंगा। जो 12th वाले बच्चे हैं अपना वो चैप्टर भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि वही एक चैप्टर बचा है क्लास नंबर 12 का जो मैंने अभी नहीं कराया। उसको मैं मंडे से आपको वो वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगा सुबह मॉर्निंग 6 बजे से। ठीक है, तो आप उसको बहुत अच्छे से भी वॉच करें। जो बच्चे क्लास नंबर 12th में हैं, लास्ट चैप्टर है उसका सिंटैक्स का, उसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसका वीडियोस आपको मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जितने भी वीडियोस उस पार्ट के बनेंगे चैप्टर के वो मैं आपके सारे प्रोवाइड करा दूंगा, बहुत ही इजी और पूरे कंसेप्ट के साथ। तो चीज़ों को आपको देखना है, चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ना है। तो आइए चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। तो आज की जो स्टोरीज है वो स्टोरीज नंबर 3 है। ठीक है, यूपी बोर्ड प्रिपरेशन में कराई रहा हूँ, आपको पता ही है। क्लास नंबर 10 के लिए शॉर्ट स्टोरीज नंबर 3, और ये अकॉर्डिंग टू चल रहा है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग। और जो आज की स्टोरी है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरीज है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि ये बैक टू 10 ईयर की लगातार आने वाली स्टोरीज में से एक स्टोरीज है। आपको ये स्टोरीज बहुत अच्छे से करनी है, चीजों को समझना है और करनी है इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि स्टोरीज तो आप बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए आपके पास वर्ड मीनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्ड मीनिंग्स को याद करिए, क्योंकि मैंने आपके लिए होमवर्क दे रखा है कि आप प्रत्येक दिन 20 वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे, लिख लिख कर करेंगे उनकी प्रैक्टिस। अगर आपको वर्ड मीनिंग्स याद है, स्टोरीज के सारे नेम्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं, आप स्टोरीज को उड़ा के रख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए बनाते हैं स्टोरीज। अब स्टोरीज कहती है कि प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। जो प्रयागराज है एक प्रसिद्ध नगर है। सिंपल प्रेजेंट है, बना देते हैं इसको, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ेंगे बाद में धीरे धीरे करके बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज इज अ फेमस प्रयागराज इज अ फेमस सिटी। फुल स्टॉप लगा दिया, वन स्टेप इज कवर। प्रयागराज इज अ फेमस सिटी, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका बोले तो इट, ठीक है, और है तो इट हैज इंपोर्टेंट ठीक है, इंपोर्टेंट प्लेस। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, इट हैज इंपोर्टेंट प्लेस। तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला है हमारे पास, यहां गंगा और यमुना का संगम है। यहां बोले तो हियर इज क्या है यहां पर? हियर इज कॉर्न फ्लू
फ्लुएंस, ठीक है, फ्लुएंस होता है संगम, फ्लुएंस संगम होता है। फ्लुएंस किसका संगम है? गंगा एंड यमुना, फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, गंगा एंड यमुना, ठीक है। तो यहां तक कवर हो गया, यहां गंगा और यमुना का संगम है, ठीक है। यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। तो यहां है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो हियर इज द हाई तो समझते हो ना, उच्च, हाई कोर्ट कहां का है? हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये बन गया उत्तर प्रदेश। यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है, यह एक स्वच्छ और सुंदर नगर है। तो कह सकते हैं इट इज अ क्लीन एंड सुंदर बोले तो ब्यूटीफुल नगर बोले तो सिटी। आप नगर के लिए टाउन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं? टाउन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो पूरा स्टोरीज बन गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रयागराज इज अ फेमस सिटी, इट हैज इंपोर्टेंट प्लेस, हियर इज कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, हियर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इज ये गलत है, यहां पर इट आएगा, इट इज अ क्लीन एंड ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है बच्चों। यहां एरर था, एक मिस्टेक थी, वो मैंने सही कर दी। इसलिए आपको याद रखना है, कभी कभार जल्दबाजी में हमसे कोई न कोई एरर हो जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, कोई भी स्टोरीज बना रहे हैं, तो एक बार उसको जरूर रिमेन करें, ठीक है, उसको एक बार जरूर देखें, ताकि कोई भी कहीं कोई एरर है तो आप उसको सही कर पाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि अब मैंने स्टोरीज बनवाना स्टार्ट कर दिया है। प्रैक्टिस तौर पर मैं आपके लिए स्टोरीज प्रोवाइड कराता रहूंगा, और यूजिस वाला जो सीरीज चल रहा है उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन अभी मैं इसमें 3 पर हूँ, कम से कम 5 स्टोरीज मैं आपको पहले दूंगा, उसके बाद फिर यूजिस करवा देंगे, फिर 5 स्टोरीज, फिर यूजिस और फिर 5 स्टोरीज, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके एग्जाम में एक स्टोरीज आएगी शॉर्ट, जैसे ये लिखी है इतनी बड़ी, आप उसको बस आपको इस प्रकार से वो स्टोरीज बनानी है। अगर ये स्टोरीज आप इस प्रकार से बना पाएंगे तो आप यकीन मानिए अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में ये स्टोरी जो आएगी ना 4 मार्क्स की आएगी बच्चों। कितने मार्क्स की आएगी? 4 मार्क्स की आएगी। अगर स्टोरीज आप इस प्रकार से बना पाते हैं तो आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में 4 नंबर पक्के कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको, और छोटी सी स्टोरीज है, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, लॉन्ग स्टोरीज आती है क्लास नंबर 12 में, वो भी मैं कराऊंगा। छोटी छोटी स्टोरीज को मिलाकर एक बड़ी स्टोरीज बनाना लॉन्ग रूट कहलाता है। आप बस देखते रहिए, धीरे धीरे करके हम लेंथ बढ़ाएंगे। 5 स्टोरीज में करवाऊंगा शॉर्ट, उसके बाद क्लास नंबर 12 या 10 जो भी है उसको देखते रहिए। फिर मैं 1 2 4 5 6 7 और बड़ी बड़ी या लॉन्ग स्टोरीज भी करवाऊंगा। तो आप बस ऐसे बने रहिए, चीजों को देखते रहिए। अगर चीजें आपको पसंद आती हैं बच्चों, तो वीडियोस को आपको ज्यादा से ज्यादा करना है शेयर। अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, क्योंकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्योंकि आपको पता है मैं करा रहा हूं आपके लिए इंग्लिश का फुल प्रिपरेशंस फॉर यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए। आप बस चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए और ढेर सारी करते रहिए प्रैक्टिस। ये गारंटेड है कि अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से समझते रहे, करते रहे प्रैक्टिस, तो आप 90+ मार्क्स कहीं नहीं छोड़ेंगे। 90 से ऊपर ही ऊपर आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए छोटा सा वीडियोस, छोटी सी स्टोरीज काफी है आपके लिए। आप इसको वॉच करें, लिखकर इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।